नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। छठ बिहार में लोक आस्था का महापर्व माना जाता है। बड़ी संख्या में बिहार वासी इस पर्व को मनाते हैं। लोगों की आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छठ बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है और करीब हर घर से कोई ना कोई सदस्य इस पर्व को करता है। पर अब नीतीश कुमार सरकार ने लोगों की इस आस्था पर आपको बताते चले कि कुठाराघात किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे हिंदुओं की आस्था पर लगातार चोट पहुंच रही है। अपने ताजे फरमान में नीतीश कुमार ने छठ की छुट्टियों को कैंसिल करके स्कूल खुले रखने का आदेश दिया है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन नीतीश सरकार अभी से मुसलमानों को लुभाने में जुट गई है। इसके लिए नीतीश सरकार तुष्टीकरण की हर सीमा को तोड़ने पर उतारू हो गई है। इसके लिए नीतीश कुमार लोगों की भावनाओं पर चोट करने से भी नहीं चूक रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने एक तालिबानी फरमान जारी किया है, जिसके मुताबिक इस बार छठ पर सभी स्कूल खुले रहेंगे। इस दौरान प्रिंसिपल भी छुट्टी पर नहीं होंगे। जिन्होंने पहले छुट्टी ली है, इस फरमान के बाद उनकी भी छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने बड़ी चालाकी से अपने तालिबानी फरमान को शिक्षकों की ट्रेनिंग से जोड़ते हुए कहा कि अभी नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी बाकी है, इसीलिए उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। नए आदेश के मुताबिक क्लास 6 तक के चयनित शिक्षकों की छुट्टी को कैंसिल किया गया है। इनकी आवासीय ट्रेनिंग 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी। फरमान में कहा गया है कि प्रशिक्षु शिक्षकों को 19 नवंबर को ही ट्रेनिंग पर पहुंचना जरूरी होगा। 20 नवंबर से ट्रेनिंग सेंटर पर सुबह 5 बजे से योगा क्लास की शुरुआत होनी है। 19 नवंबर को छठ पूजा का सायंकालीन अर्घ दिया जाना है, जबकि 20 को प्रातःकाल। ऐसे में नीतीश सरकार के इस आदेश को लेकर हंगामा है। बिहार बीजेपी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सनातन धर्म के खिलाफ बताया। बिहार बीजेपी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार की संस्कृति को समाप्त करने के लिए नीतीश तेजस्वी सरकार आमदा। बिहार के महापर्व छठ पूजा की छुट्टी की निरस्त। लाखों छठ व्रतियों के श्राप से सनातन को सताने वाले समाप्त हो जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि ईद के समय इफ्तार पार्टी देने वाली सरकार ने ऐसे निर्णय से पहले लाखों बिहारियों के बारे में सोचा तक नहीं कि छठ पूजा उनके लिए महापर्व है। नीतीश सरकार जिस तरह मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेल रही है, उससे साफ है कि उसको लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत होने की कोई चिंता नहीं है। उसकी चिंता इस बात में है कि कैसे बड़ी संख्या में मुसलमानों का वोट पाया जा सके। एएमवी नेटवर्क ब्यूरो। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोज दास मन्नू जुड़ गए हैं, जेडीयू से हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से अब एक नया फरमान सुना दिया गया है कि छठ पर्व में जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है और यहां पर ये बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से फरमान नीतीश कुमार का सामने निकल कर आया है, इससे हिंदुओं को आहत हुआ है। क्या कहेंगे सर? अगर बीजेपी को इतनी ही चिंता थी हिंदुओं की, तो जो पुलिस अधिकारियों का जो छुट्टी को कैंसिल किया गया, इस पर तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकले। उसमें तो कोई हिंदू नहीं था क्या? जो बिहार पुलिस के
तक जिनकी छुट्टी को रद्द कर दिया गया है 5 दिन पहले 4 दिन पहले सब जगह आया, तो उस समय उनको बहुत अच्छा लगा था। यही हिंदू धर्म की बात करते हैं। किस हिंदू धर्म की आप बात करते हैं? बीजेपी को हिंदू धर्म पर बोलने का कोई अधिकार है क्या? जिसके प्रधानमंत्री माँ के मरने के बाद बाल नहीं कटावे, वो कौन सा हिंदू हो सकता है? तो जरा हमको बताइए। इसीलिए इसको हिंदू धर्म से मत जोड़िए। हम इसको शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ रहे हैं, और सारे टीचर को नहीं बुलाया गया है। जहाँ पर है वहाँ के टीचरों को, जो वो भी क्लास 1 से 6 तक के जो है, जो हेडमास्टर हैं उनको बुलाया है शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए। इसीलिए इसको हिंदू मुस्लिम में मत जोड़े, इसको शिक्षा से जोड़े। कोई ऐसा मामला नहीं है। और ये भी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए बढ़ भी सकता है, लेकिन ये हिंदू तालिबान और मुस्लिम ये सब उचित नहीं है इस विषय पर। अच्छा मनोज दास जी, आप छठ पर्व को तो बड़े अच्छे से समझते होंगे कि बिहार के लोग किस तरीके से इसको मनाते हैं। यहाँ तक कि मैं इस वक्त नोएडा में बैठा हूं, यहाँ पर जो बिहार से लोग रह रहे हैं, दिल्ली में जो बिहार से लोग रह रहे हैं, वो यहाँ तक कि अपनी नौकरी छोड़ देते हैं छठ के लिए, लेकिन छठ पर वो घर जरूर जाते हैं। और आप बिहार में होते हुए बिहार की सरकार यहाँ पर छठ पर्व पर छुट्टियां कैंसिल कर रही है, ये कहां का सही है? ये तो बहुत बड़ा पर्व है सर। तो आप सर इसकी भी तो मांग कर दीजिए। जो भी पुलिस पदाधिकारियों को छुट्टी रद्द हुई है वह कैंसिल होगा। मैं पुलिस पदाधिकारियों की छुट्टी को लेकर मैं बीजेपी से सवाल करूंगा, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल किया उस पर आप जवाब दीजिए सर। क्या यही फरमान आप लोग अन्य धर्मों के साथ अपनाते हैं? उनको भी आप कैंसिल कर दीजिए, उनको भी छोड़ दीजिए भर छठ में आने के लिए। सारे लोग तो छठ में आने के लिए हैं। आप इसको छठ को आप धार्मिक भावना से इसको मत जोड़िए। यहाँ पर धार्मिक भावना की कहीं कोई बातचीत नहीं है। यहाँ तो वही टीचर लोग हैं कि जिन्होंने ट्रेनिंग के लिए है, तो उनके यहाँ उसमें भी जो लोग छठ करेंगे, जो छठ करते आ रहे हैं, वो अपनी वहां पर सूचना देंगे, तो उन लोगों के लिए फिर सरकार सोचेगी। यहाँ पर कहाँ से आ गया कि हिंदू? मनोज दास जी ये बताइए, छठ करता कौन नहीं है बिहार में? बिहार में हर दूसरे घर में छठ, मुझे लगता है हर एक घर में छठ होती है। मैं आपकी बात को मानता हूँ, और छठ आप भी जानते हैं मनोज दास जी, आपके घर में भी होगा, और सबसे बड़ा महापर्व है भाई। मेरे महापर्व है, तो आप कहिए कि बिहार में जितने भी पुलिस पदाधिकारियों की छुट्टी रद्द की गई है, सारे छुट्टी को कैंसिल कर दिया जाए, सारे लोगों को छुट्टी दे दिया जाए। जो भी हमारे बिहार के लोग सरहद पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने भी कई लोगों ने सरकार से अपने अपने बटालियन से छठ में घर जाने की छुट्टी मांगी है, तो उनको भी छुट्टी दे दे। सर सरहद की बात आप कर रहे हैं, कभी मत जोड़िए। आप सरहद की बात कर रहे हैं, सरहद पर जो जवान हैं वो देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, उनको छुट्टी देना ये संभव नहीं हो सकता है। लेकिन जो लोग देश में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, कम से कम उनके बारे में तो आप एक बार सोच लेते। चलिए ठीक है, हमारे साथ प्रीति जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति जी, जो ये फरमान सुनाया गया है नीतीश सरकार की तरफ से, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? जी, मैं दरअसल अभी मैं सुन रही थी अपने विपक्षी प्रवक्ता की बातों को। अभी अपने बिहार सरकार लगातार तुगलकी फरमान जारी करके बिहार की सनातनी संस्कृति पर प्रहार करने पर तुली हुई है। और आप पिछले दिनों देखिए, रक्षाबंधन से जो इनका एक फरमान जारी हुआ था कि रक्षाबंधन पर भी ये अपने शिक्षकों को बुला लिए थे, उसके बाद दशहरा में भी इन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दी, और अब जाके छठ जो लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है, और खासकर बिहार से सभी लोगों का जुड़ा होता है छठ के महापर्व में। सभी कई लोग व्रती होते हैं, कई लोग इसमें अपना योगदान देते हैं। ऐसे समय में क्या इस तिथि को बढ़ाया नहीं जा सकता था? ये एक तरफ से एक तरफा ये हिटलर शाही रवैया बिहार सरकार अपना रही है, और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो आस्था पर चोट करने के लिए कोई प्रयास वह नहीं छोड़ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो या उप मुख्यमंत्री साहब, या फिर शिक्षा मंत्री हो या के पाठक जी, क्या उनके घर में लोग छठ नहीं होता है? और छठ होता है तो क्या वो लोग शरीक नहीं होते हैं? जिस तरीके का फरमान वो शिक्षकों पर जारी कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं? वो
शिक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं या कोई उन पर एहसान करने जा रहे हैं, ये उनका लोग चाकरी करते रहे कि वो जो चाहे वो फरमान जारी करें और लोग उनकी बात मानते रहे। ये पूरी तरीके से सरकार फेल्योर है और जो धार्मिक आस्था पर बराबर वो लोग चोट पहुंचा रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति को समाप्त करने पर बिहार सरकार तुली है, लेकिन आने वाले समय में जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा तो बिहार की जनता उन्हें जड़ से समाप्त कर देगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। मनोज दास जी, प्रीति जी कह रही हैं कि चुनाव को देखते हुए आप महज इस तरीके के फरमान अपना रहे हैं जिससे कि आपको चुनावी फायदा हो सके, और इसी को देखते हुए आप बिहार की जो संस्कृति है उसको आप ध्वस्त कर रहे हैं लगातार। देखिए, कोई बिहार की संस्कृति या कोई सनातनी संस्कृति, मैंने पहले भी कहा कि सनातनी संस्कृति पर भाजपा को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो सनातन धर्म का खुद ही विरोध करता हो, सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाता हो। सर, सनातन धर्म का विरोध तो मैंने अभी गठबंधन में देखा है। इंडिया गठबंधन जो नया गठबंधन तैयार हुआ है, इसमें सनातन को लेकर अच्छी अच्छी टिप्पणी की गई, जिसमें से आपकी पार्टी के तमाम दिग्गजों ने उसका समर्थन भी किया था। HIB से तुलना की गई थी सनातन धर्म की। तो जितना मुझे पता है तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। मरने के बाद बाल नहीं कटा है, ये आपको सनातन धर्म का धज्जी उड़ते हुए नजर नहीं आ? किसने बाल नहीं कटाए, ये जरा आप बताइए, किसने बाल नहीं कटाए? सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ है कि माँ के मरने के बाद बाल नहीं कटाएगा बेटा, पिता के मरने के बाद बाल नहीं कटाएगा बेटा? आपको ये नजर नहीं आएगा? मनोज दास जी, वो उनका पर्सनल है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तमाम लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। प्रधानमंत्री हैं, जिस तरीके से बिहार में फरमान नए ले आए जाते हैं हर त्योहार पर, लोग सोचते हैं कि मुझे छठ पर्व की छुट्टी मिलेगी, मैं अपने परिवार के साथ घाट पर पहुंचूंगा और इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाऊंगा। लेकिन बिहार सरकार एक पेज पर एक फरमान लेकर आ जाती है कि छठ पर्व पर छुट्टियां जो हैं वो कैंसिल कर दी जा रही हैं। तो ऐसे में कैसे वो लोग इस पर्व को मनाएंगे? और आखिर ये किया जाता है तो क्यों किया जाता है? अच्छा, ये हमारे अभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई, तो ये बहुत अच्छा हुआ क्या? ये बहुत अच्छा हुआ? ठीक है, तो फिर आप ये बताइए, ये अच्छा हुआ जो आपकी सरकार ने किया? क्या आप बीजेपी की राह पर चलेंगे या फिर अपनी नीतियां अलग से बनाएंगे? नहीं, कोई नीति नहीं। या फिर आप दोनों के विवाद में जनता पिसेगी, जैसे गेहूं पिस जाता है, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है? जनता नहीं पिसेगी, इस विवाद में कहीं से कोई विवाद ही नहीं है, जनता कहीं नहीं पिसेगी। जो टीचर है उनका तो कहीं से आज तक विरोध आया ही नहीं है। जिन्होंने ज्वाइनिंग जिनको करना है, जिनको ट्रेनिंग देना है, और बीजेपी वाले को इसमें सनातनी नजर आता है। और अपने प्रधानमंत्री जब माँ के मरने के बाद बाल नहीं कटाते हैं तो उनको ये पर्सनल मैटर आप भी बता रहे हैं। मुझे लगता है सर, आप चीजों को दबाने के लिए बार बार शिक्षा को आगे लेके आते हैं। जरा आप बिहार में जाइए, गांवों में भ्रमण करिए कि स्कूलों की स्थिति वहां पर क्या है। वहां पर समय पर टीचर नहीं पहुंचते हैं, स्कूलों में ताला जड़ा रहता है। और मैं इस मुद्दे को बार बार अपने प्रोग्राम बात सरोकार में बड़ी बारीकी से दिखाता हूं और जिम्मेदार अधिकारियों तक चीजें पहुंचाता हूं। सर, आपकी नजर उन चीजों पर क्यों नहीं पड़ती है? मनोज दास जी, सभी टीचर समय से पहुंच रहे हैं। सत्यम जी, बताइए कितने एग्जाम्पल मैं दे दूं? बताइए मैं बिहार के कितने एग्जाम्पल दे दूं? मेरे पास एग्जाम्पल हैं, मेरे पास रिपोर्ट है, तैयार हैं। मैं दिन भर यही काम करता हूं, यहां पर बैठ के अपने प्रोग्राम के लिए दिन भर मेहनत करता हूं और देखता हूं किस बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में, कहां इस तरीके की लापरवाही की जाती है। किस टीवी के नरेंद्र मोदी के बीजेपी के सह पर काम कर रहे हैं, तो हम उसको देते चले क्या? कौन कर रहा है? देखिए सर, साल भर से शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, आपको स्वीकार करना होगा। देखिए सर, सुनिए मेरी बात, आप अगर जवाब ना दे पाए तो किसी भी टीवी चैनल को किसी पार्टी से मत जोड़कर देखिए। सबसे पहली बात ये सुनिए, मैं निष्पक्ष तरीके से खबर दिखाता हूं। AMB नेटवर्क जो है वो निष्पक्ष तरीके से खबर दिखाता है और मैं हर क्षेत्र की खबर दिखाता हूं। आप हमारा चैनल उठाकर देख लीजिए, एक बार YouTube पर जाइए। मनोज दास जी, पहले मेरी बात सुनिए।
एक बार यूट्यूब पर जाइए, उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां पर भी हमें त्रुटियां देखने को मिलती हैं, हम सरकार को अवगत कराते हैं, जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराते हैं और जो आरोपी होता है उसके ऊपर कार्रवाई भी करवाते हैं, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। सुनिए सत्यम जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने माता सीता को सेक्सी औरत कहा, उस पर आपका डिबेट नहीं हुआ है। अगर देखिए ये तो सर, बता दीजिए। अभी हाल में अमेठी में महिला को जिंदा जला दिया गया है, उस पर आपका डिबेट नहीं हुआ है। हम भी सभी का डिबेट को गौर से देखते हैं, ये चीज छोड़िए, ये अलग बात है, लेकिन इसको सनातन हिंदू धर्म से जोड़ने की कृपा न करें। ये ठीक है, अगर किसी का इस पर है गिरभांस है तो हमारे शिक्षक आएंगे, हमको बताएंगे, हम उनके लिए बात करेंगे कि हम बीजेपी टीजेपी के लिए बात करेंगे। ठीक है, मैं प्रीति से पूछता हूं। मीडिया चैनल के कहने से हम सनातनी के विरोधी हो जाएंगे। आप तो ये नहीं बता रहे, आप तो इसको पर्सनल बात बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री माँ के मरने के बाद बाल नहीं कटाए, तो ठीक आप इसको पर्सनल बना दिए। ठीक है, मैं प्रीति से जवाब दूसरे के लिए पर्सनल हो गया, तीसरे के लिए ये हिंदू मुस्लिम की बात को प्रीति से जवाब ले लेता हूं। आप बिहार पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रीति जी, बिहार में जो फरमान आया इससे आपको दिक्कत है या फिर शिक्षकों को दिक्कत है? मनोज दास जी कह रहे हैं कि शिक्षकों को तो कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को इसको मुद्दा बनाना है। शिक्षकों को ही विशेष दिक्कत है और उनके दिक्कत को देखकर ही कोई भी रिएक्शन यहाँ पर आ रहा है। आप अब हमारे मनोज दास जी कहेंगे कि शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं है, तब वो सड़कों पर क्यों थे? उस शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों बीपीएससी से जो अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं वो बार बार जाकर अपना को सही करने के लिए बार बार बीपीएससी के पास गिरगिरा रहे थे? अब ये कहते, इनका कहना है कि कोई भी यदि विरोध हो रहा है, किसी भी चीज के लिए आवाज उठाई जा रही है तो उसमें बीजेपी का हाथ होता है, यानी कि बीजेपी को प्रॉब्लम है। अब यहाँ जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके लिए क्या बीजेपी दोषी है? पिछले 1 महीनों में 145 हत्याएं हो चुकी हैं और भाई आपके तो बिहार में अब पुलिस प्रशासन को ही अपराधी दौरा कर पीट रही है। कहाँ है आप? तो आप हर मोर्चे पर खेल हो रहे हैं। उस समय आप कहाँ थे जब 2017 में जो पीटा गया था? उस समय कहाँ थे जब 2019 में पीटा गया था? उस समय कहाँ थे जब 2021 में पीटा गया था? उस समय तो मुंह से बकार नहीं निकल रहा था और अभी तो भकर बोलने के लिए तैयार हो गई। बिहार की बात बोलिए। जब अपने सत्ता में रहती है तो सब कुछ ठीक रहता है और दूसरा आदमी का सत्ता आता है तो आपको खराब लगने लगता है। सुनिए प्रीति शंकर जी, मेरी बात को सुनिए। 2 अगस्त 2022 से अगस्त 2023 के घटना से ज्यादा घटना पिछले 1 साल में हुई थी। अगस्त 21 से 2022 के बीच शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, तो आप भूल जाते हैं। और नरेंद्र मोदी जो कहा कि बेटी पढ़ाओ तो बहुत अच्छा वर्ड का इस्तेमाल किया था क्या? लगातार सनातन पे मोदी ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। और नीतीश, एक सेकंड एक एक करके बात रखिए, 1 सेकंड। खत्म करने, ठीक है प्रीति जी, ठीक है। आप मनोज दास जी, मैं चर्चा तो करने को बैठा हूं कि छुट्टियां क्यों कैंसिल कर दी गई, लेकिन आप बेटी पढ़ाओ इन तमाम चीजों का अगर जिक्र करते हैं तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार सदन में क्या बोल रहे हैं, किस तरीके की वो शिक्षा दे रहे हैं, जहां पर महिलाएं जो बैठी हैं वो रोने लगती हैं, फपक कर रोने लगती हैं, आंसू गिरने लगते हैं कि आखिर हमारे सीएम क्या बोल रहे हैं सदन में? जवाब है आपके पास? क्या उस वीडियो को क्या मनोज दास मन्नू उस वीडियो को अपने बच्चों के सामने बैठ के देख सकते हैं? पहले ये बताइए, ये कौन सी शिक्षा है भाई? जब नरेंद्र मोदी बोले थे कि बेटी पढ़ाओ, तो मैं जो चीज पूछ रहा हूँ आप बताएंगे। मैंने जो चीज पूछी आप जवाब दे पाएंगे? आंख से आंसू निकला था। सत्यम जी, जब देश के महिला खिलाड़ियों ने अपने ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया तो किस महिला बीजेपी के लीडर ने आगे बढ़ के उसका विरोध किया? मैं गया था सर, मैं खुद इस चीज की रिपोर्टिंग कर रहा था जमीनी स्तर से। मैं खुद दिल्ली में मौजूद था, जंतर मंतर पर, और महिला खिलाड़ियों से मैंने खुद बात की थी और उस मुद्दे को उठाया था। तो आप चैनल पर बिल्कुल बीजेपी के महिला नेता हैं सत्यम जी। मैंने इस चीज को उठाया था, इस मुद्दे को जो आप कह रहे हैं कि आपने नहीं दिखाया, मैंने इस चीज को दिखाया था और हमारे चैनल ने लगातार उस पर कवर भी किया था, कवरेज भी की थी बड़ी अच्छी तरीके से। तो मैं जिस चीज का सवाल जवाब पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए मनोज दास जी, आखिर ये चीजें क्यों? क्या आप
दूसरे धर्म पर भी ऐसी ही कैंसिल करेंगे छुट्टियां? कोई धर्म, इसमें धर्म की बात कहाँ की जाती है? भाई बिहार में बड़ा पर्व है छठ पर्व, जिसको आप भी मनाते हैं, मनोज दास जी भी मनाते हैं, वो भी जाएंगे घाट पर, तो वो लोग क्यों ना जाएं? जो शिक्षक हैं वो नहीं मनाएंगे क्या इस बार? जो शिक्षक हैं वो अपना विरोध दर्ज करेंगे तो उन पर बात सुनी जाएगी। अभी तक किसी शिक्षकों ने, कल आदेश निकला है, जिन शिक्षकों को ट्रेनिंग में जाना है, जिन हेडमास्टर को जाना है, उन्होंने सरकार के समक्ष कोई विरोध नहीं जाहिर किया है। एक भी आप दिखा दीजिए कि कोई टीचर जो ज्वाइनिंग वाले टीचर हैं वह, या जो हेडमास्टर है वह विरोध जताए हो सर, सरकार के पास। सर जिस तरीके से फरमान सामने निकल कर आया है, बिहार में तो हाहाकार मच गया। हर गली में लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं, 4 लोग बैठकर कि भैया ये नीतीश कुमार को हो क्या गया है। केवल बीजेपी और मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है, कहीं कोई मचा नहीं है। जब हमारे शिक्षक इसके विरोध में आएंगे, डिमांड करेंगे, तो फिर उन पर सोचा जाएगा। इसमें कहाँ है कि नहीं सोचा जाएगा? अब सोचने का समय नहीं बचा है प्रीति जी, अब सोचने का समय बचा है। से पूछा जाए, सत्यम जी, मनोज जी से पूछा जाए, सरकार सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, जो लोगों के, जो आम नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, उसको भी लेकर अब तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि कोई भी नए बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक अब अपना संघ नहीं बना सकते हैं। और इसको बनाने के कारण एक महिला शिक्षिका को पद से हटा दिया गया है। ये सरकार क्या सोच रही है? ये तुगलकी फरमान नहीं है, हिटलर शाही रवैया नहीं है तो और क्या है? ये आम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है तो और क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे जदयू के प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ। ठीक है सर, मनोज जी जवाब दीजिए, समय बेहद कम है। देखिए, कोई महिला को इसलिए नहीं हटाया गया है, ये पूरी तरह से गलत बोलती है और झूठ बोलना बीजेपी का सारा काम है। संघ बनाने की क्या आप जानकारी लेकर बैठिए, पहले आप सुनिए, प्रवक्ता आप जानकारी लेकर बैठिए, अखबार पढ़ा करिए, अध्ययन किया करिए, शिक्षा ग्रहण किया करिए। क्या बात करते हैं आप? आज के अखबारों में रंगा हुआ है ये खबर, तो सब अखबारों की सही पन्नों पर ये अखबार में दर्ज है। बोलिए तो मैं भी दिखा दूं आपको। कोई शिक्षक को इसीलिए नहीं हटाया गया है जो संघ बना है। ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। ये उनका फरमान है, वो अपना चलते प्रीति जी ठीक है, फाइनल कमेंट प्रीति से, फाइनल कमेंट प्रीति, 20 सेकंड में बात पूरी करिए, समय कम है। बस मैं यह कहना चाहती हूँ कि बिहार सरकार लगातार लोगों की आस्था पर चोट करके, हमारी सनातन संस्कृति पर प्रहार करके लोगों को तोड़ने की कोशिश में लगी है। लेकिन आने वाले वक्त में बिहार की जनता उन सनातनियों को समाप्त करके दिखा देगी और ये लोग फिर कुछ कहने के लायक नहीं होंगे। और ये पूरे बिहार सरकार हिंदू आस्था पर को ठेस पहुंचाने का काम लगातार कर रही है और जनता सबक सिखाएगी समय पर। मनोज जी फाइनल कमेंट, 10 सेकंड में बात पूरी करिए। देखिए, ये छद्म सनातनी लोग हैं, इन लोगों को जनता बंगलोर में, कर्नाटका में भी सिखा दी थी सबक, और इन 4 राज्यों में भी सबक सिखाएगी। यहाँ छद्म सनातनी की कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति एक हिंदू में है। जहाँ तक शिक्षकों के बारे में फरमान की बात है, इसको धर्म आस्था से कोई नहीं, हमारे शिक्षक हैं। हमारे शिक्षक अपनी बात को हमारे पास रखेंगे तो उन पर विचार किया जाएगा। और ये झूठ बोलने वाले, ये सनातनी धर्म को बेचने वाले, हिंदू धर्म को बेचने वाले के लोगों पर ये सरकार नहीं चलती है। ये हमारे शिक्षक हैं, हमारे हेडमास्टर हैं, वो अपने अधिकारियों से प्रॉपर चैनल में बात करेंगे। अगर उनकी बातें अगर आएगी तो फिर सरकार निर्णय लेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो बताते चले कि बिहार में छठ पर्व के दिन भी स्कूल जो हैं वो खोले जाएंगे, यानी कि छुट्टियां जो थीं वो कैंसिल हो गई हैं, जिसके बाद अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है कि आखिर नीतीश सरकार कर क्या रही है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMB नेटवर्क।